नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मऊगंज दौरे हत्याकांड के बाद संयुक्त ब्राह्मण समाज के आह्वान पर रीवा शहर के साथ मऊगंज व मनगवा को भी बंद कर रखा गया। शहर एवं कस्बे में निकाली गई विरोध में प्रदर्शन जुलूस। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अमला हाई अलर्ट हुआ। इस वक्त मध्य प्रदेश के रीवा से बड़ी खबर आ रही है। आइए इस खबर पर विस्तार से आगे की ओर बढ़ते हैं। रीवा बुलेट रिपोर्टर। मऊगंज कांड को लेकर संयुक्त अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन के द्वारा रीवा शहर बंद किया गया है। इस दौरान शहर के साथ मऊगंज जिले एवं कस्बे बंद कर रखे गए हैं। नगर परिषद क्षेत्र मनगवा भी बंद करके रखा गया है। संयुक्त अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन के आह्वान पर पूरे रीवा शहर में जुलूस निकाली गई है। ब्राह्मण संगठन के लोग बाजार दुकानों को बंद करने के लिए अपील कर रहे हैं, तो वहीं शहर के दुकानदार भी इस बंद के समर्थन में अपनी दुकानों को बंद करके रखा गया है। प्रदर्शनकारियों द्वारा पूरे शहर में जुलूस रैली के माध्यम से मऊगंज में घटना हत्याकांड का विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों के द्वारा मांग की जा रही है कि हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, घरों पर बुलडोजर लगाए जाए, हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए नारे लगाए जा रहे हैं। बताया जाता है कि 2 दिन पहले मऊगंज निवासी सनी उर्फ रंजन द्विवेदी को बंधक बनाकर हत्या कर दी गई थी और जब घटना स्थल पुलिस पहुंची तो पुलिस पार्टी पर भी कौल समाज के लोगों ने हमला बोलकर एक पुलिस एएसआई की मौके पर ही हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद दर्जन भर पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए थे, पर हनुमाना तहसीलदार सहित राजस्व के अन्य अधिकारी कर्मचारियों को भी हमले से गंभीर चोटें आई थी। अभी भी तहसीलदार की स्थिति खतरे में बनी हुई है। पुलिस प्रशासन के द्वारा हत्या के आरोपियों पर कोई विशेष कार्रवाई न करने के आरोप को लेकर शहर को बंद करके रखा गया है और कहा जा रहा है कि हत्या करने वाले आरोपियों पर और सख्ती की जाए, उनके घर को बुलडोजर लगाकर गिराया जाए। साथ ही जिस युवक की हत्या की गई है उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की राहत राशि दी जाए एवं एक नौकरी दिया जाए। अखिल भारतीय संयुक्त ब्राह्मण संगठन के लोगों ने कहा कि लगातार देखने को मिल रहा है कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। रीवा के साथ सीधे शहडोल भोपाल में भी ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ है, उनकी हत्याएं की गई हैं। बावजूद शासन प्रशासन कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच रहा है, जिसको लेकर आज बड़ा विरोध किया जा रहा है। वहीं ब्राह्मण समाज के इस विरोध प्रदर्शन के बाद यहां पर पुलिस अलर्ट मोड पर है। भारी संख्या में पुलिस बल शहर के चप्पे चप्पे चौराहे पर लगी हुई है। वहीं प्रशासन की भी टीम प्रदर्शनकारियों पर नजर बनाए रखे हुई है, जिससे कि कुछ भी गड़बड़ ना होने पाए। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। समाज द्वारा रीवा बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें रायल राजपूत संगठन रीवा द्वारा बंद का समर्थन किया जा रहा है। मैं रायल राजपूत संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते इस बंद का समर्थन कर रहा हूं और वाजिब भी है। आपका देखेंगे आप जेएनयू में कुछ लोग जो है खुलेआम जो है वीडियो वायरल करते हैं और कहते हैं कि तिलक तराजू इनको तलवार इनको मारो, इस तरह की कहावत जो है वहाँ से प्रवोक किया जाता है। लगातार लोगों को प्रवोक किया जाता है कि आप जो है इन लोगों के ऊपर लगातार हमले करो, अपराध करो, और उसी का आपने देखा होगा परिणति मऊगंज में, सीधी में, मैहर में, जबलपुर में लगातार ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, तो कोई रोकथाम नहीं हो रही है शासन प्रशासन द्वारा। मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं गृह मंत्री हैं और यहाँ पर आईजी की नियुक्त पद जो है खाली हुआ है, कोई नियुक्ति नहीं की जा रही है। तो इस तरह से अपराध जो है लगातार बढ़ रहे हैं। तो हम लोग अपराध को रोकथाम के लिए और जो अपराध हो रहे हैं उनके लिए उचित दंड देने के लिए ये रीवा बंद का आह्वान किए हुए हैं। क्या मानते हैं मऊगंज में आला अधिकारी लेट पहुंचे, इसकी एक वजह हो सकती है? क्योंकि बहुत देर पहले से ये घटनाक्रम चल रहा था, लेकिन आला अधिकारी जो हैं बहुत लेट वहाँ पहुँचे। मऊगंज में आपने देखा, जब से मऊगंज जिला बना तब से आपने देखा होगा कि वहाँ पे विधायक जो हैं प्रदीप पटेल जी लगातार जो है वहाँ पे अधिकारियों के ऑफिस में जाकर कहीं धरना देते हैं, कहीं किसी और के कार्यालय में जाकर धरना देते हैं और कहीं जाकर सांप्रदायिक दंगे का उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ लगातार ऐसी स्थितियाँ पहले भी निर्मित होती रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि वहाँ पर जो प्रशासन है वह किसी भाजपा के विधायक के ऊपर दबाव के ऊपर दबा हुआ है, जो भाजपा के विधायक न होकर स्वयं भी चलाना चाहते हैं, अपने स्वयं भी चलाना चाहते हैं। उस स्वयं भी चलाने के कारण जो है ये सारी घटनाएं हो रही हैं। क्या लगता है क्योंकि आप एक क्रिमिनल लॉयर हैं, क्योंकि
एक विशेष वर्ग के साथ साथ कहीं खाकी को भी इसमें टारगेट किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? वर्ग को टारगेट तो किया ही जा रहा है, खाकी में भी टारगेट किया। प्रशासनिक अधिकारी जो है वो ब्राह्मण वर्ग का नहीं है, उसके बाद भी उसके ऊपर हमले हुए हैं। तो हम लोग सिर्फ ब्राह्मण वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो सब तहसीलदार के ऊपर हमला हुआ है, टीआई के ऊपर हमला हुआ है, उनके साथ भी समर्थन कर रहे हैं कि ऐसे अपराध जो हैं किसी के साथ ना हो। लेकिन जानबूझकर जो दिल्ली में बैठकर कोई सरकार या कोई महाविद्यालय, कोई विश्वविद्यालय, वहाँ के पढ़ने वाले लोग लगातार प्रवोक करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर हमले करो आप लगातार, और उस प्रोवोकेशन में जाकर यहाँ बैठे लोग जो है और यहाँ के शासन के लोग जो है उस प्रोवोकेशन में जाकर ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। मैं पंडित विमल तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय परशुराम श्रीराम ब्रह्मवाहिनी। मध्य प्रदेश में लगातार ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं और ये सरकार किसी भी कार्रवाई, कहीं भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। आज ये बंद का आह्वान इसलिए है कि अंतिम चेतावनी है इस मध्य प्रदेश की सरकार को कि अगर ब्राह्मणों के पक्ष में, ब्राह्मणों को न्याय देने का सरकार ये कार्य नहीं करती है तो हम चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे के वंशज हैं। अभी तो हम बंद का आह्वान कर रहे हैं और कल हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम वो हैं जब 1857 की क्रांति के लिए जाने जाते हैं। तो जिस तरह से सनी द्विवेदी की अपहरण के साथ काट कर हत्या की गई है और ये सरकार अभी तक 3 दिन बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारी ये आखिरी मांग है। आज बंद के दौरान ये शांतिपूर्ण तरीके से हम मांग करते हैं कि ये सरकार तत्काल जिस अभियुक्त में जो भी लोग शामिल हैं सबको कठोर कार्रवाई करे, उनका इनकाउंटर करे, उनके घर बुलडोजर चलाए और सनी द्विवेदी के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी दे। अगर ये मांग नहीं मांगती है तो 1 हफ्ते के अंदर राष्ट्रीय परशुराम सेना के साथ सभी विप्र समाज मध्य प्रदेश बंद और भारत बंद के आह्वान करेंगे और हम उग्र आंदोलन का कार्य करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। पूरे प्रदेश स्तर पे इसकी अवहेलना हो रही, आलोचना कर रहे लोग। क्या ब्राह्मण समाज के अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, ब्राह्मण तो वो है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वे भवन्ति सुखिनः की बात करता है, सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। और आज इस देश में ब्राह्मणों को अकेला छोड़ा जा रहा है, ब्राह्मणों की हत्याएं हो जाती हैं, ब्राह्मणों के घरों में प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन सरकारें कोई कार्रवाई नहीं करती हैं। ये एक नज़ीर बनता चला जा रहा है कि ब्राह्मणों के खिलाफ कुछ भी होगा कोई सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। इन सरकारों को ये चेतावनी है कि अगर ये ब्राह्मणों के साथ हो रहे अन्याय में साथ नहीं देंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगी तो आगे आने वाले समय में इन सरकारों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हमारी मांग है मध्य प्रदेश सरकार तत्काल ब्राह्मणों के ऊपर इस तरह की जो हत्याएं पोषित हो रही हैं इन पर रोक लगाए और ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल मध्य प्रदेश में लागू करे। हमारे ऊपर जिस हिसाब से हमले हो रहे हैं ये चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं बाहर से विदेशी साजिशों के तहत ये फंडिंग हो रही है और इस फंडिंग के मतलब अंदर तक जाके इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस तरह से गांव का गांव एक सनी द्विवेदी की हत्या के लिए इकट्ठा हो रहा है। ये बड़ा चिंतनीय विषय। रीवा और सीधी माओवादियों के बहुत सालों पहले से निशाने पे रहे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ का समाज बड़ा सभ्य समाज रहा है इसलिए उनकी कभी भी रणनीति यहाँ पे सफल नहीं हो पाई है। मैं प्रदेश सरकार से ये मांग कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक फुल टाइम कमेटी बना के इसके लिटरेचर को पता किया जाए कि किस तरह से ये लिटरेचर गांव के गांव में पहुँच रहा है और भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित किया जा रहा है, आपस में लड़वाने की कार्रवाई हो रही है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।